हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो कि पहली न्यूज़ है सीटेट से रिलेटेड। सीटेट का फॉर्म जब भरना स्टार्ट हुआ था 27 अप्रैल से भरना शुरू हुआ था, तो अब तक 1 महीने का टाइम दिया गया था। मई में 26 तारीख तक सबने अपना फॉर्म फिल कर लिया होगा। बहुत ही कम लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने फॉर्म अपना इसलिए नहीं भरा क्योंकि उन्हें उनके मनचाहा सेंटर नहीं मिल रहा था। और आप लोगों को मैंने कई बार बताया था फॉर्म को जल्दी से भरना है। और बहुत सारे कमेंट इस बात पे आ रहे थे कि दीदी मेरा फॉर्म गलत हो गया, अब उसकी करेक्शन डेट क्या है। तो मैं उस टाइम पे नहीं बता सकती थी क्योंकि उस टाइम पे करेक्शन डेट नहीं आई थी, बट अब आ गई है। 29 मई से लेकर के 2 जून तक की इनकी करेक्शन डेट है। आप लोग चाहो तो ये करेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई एड्रेस में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको करेक्ट कर लेना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही सही है। और एक साथ 2-3 गलतियां हुई अगर, तो भी आप उसे करेक्ट कर सकते हो। पर ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके सीटेट की, वहाँ से आप सब कुछ करोगे। और इसके साथ साथ अगर आपने एक बार करेक्शन कर दिया और दोबारा से फिर आपको लगता है कि अरे इस जगह पे यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, तो मैं बता दूँ वो ओपन नहीं होगी आपकी साइट। इसलिए जो करिएगा एक बार में बहुत ही अच्छे से सोच समझ के करिएगा। बार बार सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं खुलेगी, क्योंकि आपको पता है एप्लीकेशन नंबर से खुलेगा, आप ही के रजिस्ट्रेशन नंबर से। पर एक बार ओपन हो जाएगा, आप लोग उसको करेक्ट कर लोगे, उसके बाद दोबारा वो जो जैसा रहेगा वैसा रहेगा। और अभी अगर आप लोगों ने करेक्ट कर लिया तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक बार जब मार्कशीट आ जाती है सीटेट की, उसके बाद करेक्शन करने में बहुत ही तिकड़म का काम होता है। तो इससे अच्छा अभी आप लोग जाके फटाफट इसे कर लीजिए। और दूसरी जो न्यूज़ है वैकेंसी से रिलेटेड, वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अभी मैं बना रही थी एक साइड पकौड़ी मॉर्निंग की और साथ में आलू और सहजन की सब्ज़ी। बहुत सारे कमेंट आए थे कि मुझे प्रेगनेंसी में सहजन की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, पर मैंने डॉक्टर से फिर बात की, उन्होंने कहा कि सहजन की सब्ज़ी खा सकते हो, उससे जो कमर दर्द या घुटने में दर्द होता है तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। मैंने सहजन की सब्ज़ी बनाई थी, ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि जब आप लोग के कमेंट आते हैं ना तो फिर मुझे भी लगता है कि नहीं खाना चाहिए, तो इसी वजह से मैंने नहीं खाया था, थोड़ा सा टेस्ट करा था बस। और फिर अब मैं घर के कामों में लग गई थी, जैसे कि कपड़े वगैरह धुलना था। ये सारे काम बहुत होते हैं छोटे छोटे। और बहुत सारी हाउसवाइफ मेरे जैसी हैं जो कि मुझसे पूछती हैं कि इतने कामों के बीच में टाइम कैसे निकालते हैं। फिर कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप तो सिर्फ 2 लोगों में ज़्यादा काम नहीं होता है। एक्चुअली आप लोगों को खुद पता है मेरी वीडियोज़ देख के, 2 लोग हो या 4 लोग हो, काम तो मुझे लगता है कि हाँ क्वांटिटी थोड़ी कम हो या ज़्यादा की होती है, बट काम लगभग उतना ही होता है। क्योंकि कौन क्या काम नहीं करता, खाना नहीं बनाता या झाड़ू पोछा नहीं करता, सारे काम लगभग करने होते हैं। बस ये होता है कि आपको अपने काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है और अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है बस। तो वही मैं भी करती हूँ। आप लोगों ने मुझसे कहा था टाइम टेबल शेयर करने को, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना टाइम टेबल शेयर करूँगी। क्योंकि टाइम टेबल बना के अगर आप पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा नहीं तो भी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। तो आज संडे के दिन सबका काम जल्दी होता है, और हमारा काम इतना लेट हो रहा है कि दोपहर के 3 बज गई हैं और अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। और आपको पता है आज मैंने बनाई है सहजन की सब्जी। टाइम देख लो, पूरे 3 हो गए। कैसी है सब्जी सहजन की? अच्छी लगी? चलते हैं नीचे, क्योंकि आप लोगों को पता है ना मैं खेती करा रही हूँ और अब तो नीचे आने जाना लगा ही रहेगा। तो देखते हैं काम कहाँ तक चला है। अभी पानी वानी पड़ा है, ये पहले से पूछ गए हैं। चलिए फिर चलते हैं। आप लोग इनको इस जाल से भी देख सकते हो, अगर दिख जाएंगे तो कमेंट में बताना मुझे। और फिर मैं आगे ये जितना पोर्शन ऐसे खुदाई हुई है और साफ़ ज़मीन है, ये सारी हमारे एरिया में आएगी और इसमें हमें खेती करना है। तो यहाँ पे पहले से किसी ने खीरा का पेड़ लगा रखा था जिसमें फूल भी आ गए, आप लोग देखोगे इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये डंडा लगा के बेल लगा दिया है, खीरे की बेल है, तो ये ऊपर तक आराम से चढ़ जाएगी। वही मैं कहती कितना अच्छा लग रहा है खीरा होना। और मुझे तरबूज का शौक़ था, बचपन में मैं गमले में लगाती थी, पर सच बताऊँ तो आज तक कभी तरबूज के बस फूल निकलते थे, फिर वो ख़राब ही हो जाता था। बट यहाँ पे देखिए क्या होता है। खेती वाला प्रोसेस देख के हम लोग आ चुके, वो चले गए अपना नीचे प्रसाद लाने, क्योंकि आज हमारी कॉलोनी में सुंदरकांड होगा और उसमें बुलाया गया है। तो ऐसे क्या जाना, प्रसाद लेके जाएंगे। और सारे कपड़े अब सूख गए होंगे, चलो इनको भी हटा देती हूँ यहाँ से। गाइस थक जाते हैं नीचे जाने में, पर अच्छा लगता है ना जब अपनी
खुद की लौकी का पेड़ होगा और सारी चीज़ों का पेड़ होगा। बैंगन है, लौकी, लोबिया, लोबिया यानी कि बीन्स। फिर देखते हैं कैसा होता है और बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे तो, क्योंकि आप लोगों को एक बात बताऊँ मैं, जब हम नए नए आए थे तो मुझे खेती करने का बड़ा शौक रहता था, सबको देख के जो नीचे यहाँ पे करते थे। तो फिर मैंने अपने गमले में टमाटर, बैंगन और धनिया पत्ती, पुदीना, ये सारी चीज़ें लगाई थी और इतने अच्छे से टमाटर वगैरह हो भी गए थे। फिर जब मैं घर गई ना तो वो सूख गए, तब से नहीं लगाए, क्योंकि मैं ज़्यादातर यहाँ रहती नहीं थी। 2 महीने यहाँ रहती थी तो 3-4 महीने में अपने यहाँ रहती थी, इसी चक्कर में यहाँ पे सब सूख गया, तो फिर अब नहीं लगाती। तो मैं हाफ रही हूँ, अब थोड़ा सा बैठ के पानी वानी पी लेते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने मुझे मेरी वीडियोस में तैयार होते हुए नहीं देखा होगा कभी, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह करती नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत। तो क्रीम लगाना बहुत ही ज़रूरी है। स्किन इतनी रफ़ हो गई थी इस टाइम पे कि पूछो मत। और मेरी स्किन तो ड्राई है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी है, थोड़ा सा कुछ होता है तो तुरंत रेड हो जाती है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ, जैसे कि बहुत सारी क्रीम वगैरह। बस एक क्रीम, एक नॉर्मल लगा लिया तो लगा लिया, बाकी अपना मम्मी डांटा करती हैं कि शादी हो गई है, शादीशुदा लगा करो, थोड़ा अच्छे से तैयार रहा करो, ये वो। तो मैं थोड़ा बहुत मेकअप कभी कभार करती हूँ। आज सुंदरकांड होना है, पूजा में जाना है, तो मैं उस हिसाब से तैयार हो रही थी। वैसे ज़्यादा देर तो वहाँ पे बैठ नहीं पाऊँगी, थोड़ी देर ही बैठूँगी। और आपको पता है, जब मैं वहाँ पे गई थी तो सबके लिए एक्चुअली नॉर्मल चटाई बिछी थी, मेरे लिए एक स्टूल टाइप का था, मुझे उस पर बैठना था। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि टीचर आगे पढ़ा रहे हैं और मैं पीछे बैठ रही के एकदम ऊपर से दिख रही थी सबको, क्योंकि ज़मीन पे ऐसे केस में नहीं बैठती हैं लड़कियां। और ये मुझे नहीं पता कि क्यों ज़मीन पे नहीं बैठा जाता है, बट यहाँ पे कॉलोनी में हमारे सब लोग समझाते हैं कि डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं बैठते, कुर्सी पे या फिर वैसे बैठते। तो बस अब मैं रेडी हो चुकी, मैंने क्रीम लगाई, लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, हल्का फुल्का काम कर लिया है। और अब चलिए चलते हैं प्रसाद लगाने। और यहाँ पे 5 दिया, लड्डू, फल और फूल रखना था। फूल मैं नीचे से ले ली थी। पूजा कंप्लीट हुई और वहाँ की मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि पूजा में गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत ध्यान पूजा में भी लगा दूँ। आ गए हैं और महादेव के भक्त एकदम से अच्छे लग रहे हैं। लेकिन कैसा लगा पूजा में? बढ़िया था। हम तो पहले ही भाग आए थे, हम पहले भाग आए थे। तो तुम बैठ नहीं सकती हो ना ज़्यादा देर। प्रसाद मेरा लेके आए। ठीक है। पूजा से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, एक नींद भी ले ली मैंने। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी DSSB की वैकेंसी, जो कि नई नई वैकेंसी आने वाली है। बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो रहे थे कि वैकेंसी कब तक आएगी, क्यों नहीं आ रही है। तो मैं बता दूं वैकेंसी कब तक आएगी, किसी को नहीं पता था, पर कल ये एक ऑफिशियली ट्वीट हुआ है और ये अशोक अग्रवाल जी का है, आप लोग उसे देख सकते हो। और इसमें बताया गया है कि 26,000 पोस्ट है, जो कि PRT की है, बाकी गेस्ट टीचरों की है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी, क्योंकि अब तक तो कोई भी नहीं था ना कि कब तक वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है। और जो डेडलाइन है वो 31/7/2023 तक की है, और उसके पहले ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वैकेंसी में क्या है आपको पता है, PRT, TGT, PGT, इन सभी के एग्ज़ाम देने हैं, आप लोगों को फॉर्म भरना है, पर दिल्ली में ही जाके एग्ज़ाम होगा। जैसे कि अगर आप यूपी में रह रहे हो और चाहते हो DSSB की प्रिपरेशन करना, बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, सुपर टेट की कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं तो कहूँगी कि DSSB का फॉर्म ज़रूर भरिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है और इतना ज़्यादा अच्छा स्कूल है वहाँ का, दिल्ली का। आप लोगों को सब कुछ पता है, नेट पे सर्च कर सकते हो। बस ये कि अब एग्ज़ाम जल्दी इसके होंगे और वैकेंसी भी आपको तुरंत ही देखने को मिल जाएगी। ट्वीट करके बता दिया गया है, तो आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। जो बच्चे DSSB की तैयारी करना, मुझे कमेंट में बताना। मैं नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग के कमेंट आएंगे। तो मैं अभी पंजाब में हूँ और मुझे दिल्ली तक जाने में बहुत ही आफत है भैया, मैं घर नहीं जा पा रही हूँ तो दिल्ली कैसे जाऊँगी, इसीलिए मुझे फॉर्म नहीं भरना है। और काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। देखो कितना ज़्यादा, एक लड़की हो या लड़के हो, सभी को त्याग करना पड़ता है, बट अब कंडीशन ऐसी हो जाती है ना कभी कभार कि आप वीडियो का फॉर्म मैं नहीं भर सकती नया वाला,
और पुराने वाले वीडियो का एग्ज़ाम मैं नहीं दे सकती, बल्कि मैंने री एग्ज़ाम दिया था फिर भी नहीं दे सकती क्योंकि मैं जा नहीं सकती हूँ यूपी, इसलिए मैंने उसकी पढ़ाई भी नहीं करी। और अब DSSB की भी वैकेंसी मेरे हाथ से छूट रही है। तो जिन लेडीज़ों की शादी हो चुकी है वो ये चीज़ ज़रूर अच्छे से समझेंगी। फैमिली प्रेशर, बेबी और सास ससुर, हर एक चीज़ का उसके बावजूद इंसान अपनी तैयारी करते रहता है, कभी ना कभी लाइफ में उसे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब मैंने तो सिर्फ एक ही एम बना लिया, अपना सुपर टेट दूंगी, इकलौता एग्ज़ाम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं कि क्यों नहीं होगा, पढ़ते रहेंगे यार, हो जाएगा। तो आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। DSSB का फॉर्म ज़रूर भरिए, भले ही आपको जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे साथ भी और बहुत लोगों के साथ होता है कि शादी के पहले तो लड़कियां कैसे एग्ज़ाम देने जाएंगी दिल्ली, ये वो, शादी के बाद तो एक सहारा हो जाता है कि चलो हस्बैंड लेके जाएंगे, दिला देंगे एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो और भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अभी मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है, मैं रात को सो नहीं पाती हूँ। पता है कि प्रॉब्लम ऐसे हो गई, मुझे उलझन इतनी होती है, रात में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो बस इसलिए कल वीडियो नहीं आई थी। कल मेरी तबीयत खराब थी, थोड़ा सा शूट मैंने संडे को करा था और उसके बाद आज वीडियो आपके सामने आएगी। तो पता है वही मैंने क्लिप थोड़ी थोड़ी ऐड करके आप लोग के साथ शेयर करी है। आई होप सो इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार देना। अभी उतनी अच्छी वीडियो बन नहीं पा रही है जितना मैं सोचती हूँ, क्योंकि तबीयत नहीं सही रहती है।